एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है जी। हाँ जी। ये क्या हो रहा है? ये हमारा वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो भी 2D मैट्रिक्स में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक एरे दे रखा है 1 2, ये मेरा ए एरे है। ठीक है। 3 4, और मेरे पास दूसरा बी एरे दे रखा है 1 2 3 0 0 1। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। देखो, इसमें R1 कितना है? 2 है। इसमें रोज कितनी है? 2 है। इसमें कॉलम कितने हैं? 2 है। इसमें कॉलम कितने हैं? 3 है जी, बिल्कुल। तो हमारा जो आंसर आएगा ना, उसमें इस वाले की रोज होती हैं, यानी कि 2 रोज होती हैं, और कॉलम्स जो है वो सेकंड वाले जितने होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा आंसर होगा। हम करते कैसे हैं? इसकी पोजीशन पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 + 0 बनने वाला है। यहाँ 2 + 0 बनने वाला है। यहाँ 3 + 2 बनने वाला है। यहाँ 3 बनने वाला है। यहाँ 6 बनने वाला है, और यहाँ 9 + 4 बनने वाला है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। 1 2 5 9 और 4 13 होते हैं, 6 3। ठीक है भाई। हम इसको करने कैसे वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो हम एक एरे बनाएंगे। इंट मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू न्यू इंट, जो कि हमारा किस साइज का होगा? R1 एंड C2। R1 एंड C2 जी, बिल्कुल जी। फिर हम फोर लूप चलाने वाले हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन R1 आई प्लस प्लस, क्योंकि हम इन रोज को इन कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सेकंड लूप हमारा चलने वाला है फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 से जे लेस देन C2 तक। फिर मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई जे को 0 मान लेती हूँ। फिर मेरा फोर लूप चलने वाला है इंट के इज इक्वल टू 0 से के लेस देन C1 तक, के प्लस प्लस। ठीक है। और यहाँ मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई जे, जो भी पोजीशन पे होगा हमारा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड कर दूंगी उनका मल्टीप्लाई, जो कि मेरा एरे ऑफ क्या है? एरे ऑफ मेरा, देखो, ये वाला होगा। तो इस वाले में मेरा क्या इंक्लूडेड है? आई एंड के प्लस बी वाले में, सॉरी, इनटू बी वाले में मेरा क्या इंक्लूडेड है? ये वाला। तो इसमें मेरा क्या इंक्लूडेड है? K एंड J। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब मैं इसको आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ, फिर आप इसको प्रिंट करा लेंगे। देखो, सबसे पहले मैं जाती हूँ I इज इक्वल टू 0 के लिए, जहाँ पे मेरा J भी 0 है। तो फिर मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ यहाँ 0.0 पे आएगा, मतलब मेरा कोई जो एरे है मल्टीप्लाई वाला, वो कुछ ऐसा दिखता है। उस पे हम इस वाले एलिमेंट की बात करें, 0 1 0 1 2। हाँ जी। तो वो क्या होना चाहिए? फिलहाल तो वो मेरा 0 है, लेकिन अब जैसे ही k की वैल्यू 0 आएगी, तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा? इधर इसमें क्या ऐड होने वाला है? a ऑफ 0,0, यानी कि जो कि 1 दे रखा है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे b ऑफ 0,0, जो कि हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो मेरा मल्टीप्लाई क्या आया? मेरा मल्टीप्लाई आया 1। फिर आगे जाएगी k की वैल्यू 1। जब जैसे ही k की वैल्यू 1 होगी, अब C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? C1 की वैल्यू दे रखी है हमें 2, C2 की वैल्यू दे रखी है 3, R1 की वैल्यू दे रखी है 2। तो इतनी बार चलेगा। अब k इक्वल टू 1 के लिए a ऑफ 0,1, जो कि क्या दे रखा है? 2, इंटू में b ऑफ 1,0, जो कि क्या दे रखा है? 0। ये है ना 1,0, 1 0 1 और 0, ये वाला पॉइंट है 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया? 1। अब मल्टीप्लीकेशन क्या कह रहा है कि उसमें ऐड भी करते जाना है। देखो, ऐड भी करते जाना है, जो नया आया तो क्या हुआ? 1 ही रहेगा वो। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 1, क्योंकि अब हमारा के इससे आगे तो जा नहीं सकता, उसकी लास्ट वैल्यू क्या है? 2। 1 हम यूज कर चुके। अब हम जाएंगे जे के ऊपर। हाँ जी, तो हम जाते हैं, मतलब अब हमारा दोबारा से मल्टीप्लीकेशन जो है 0 हो गया है। अब हमारा दोबारा से मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया है, मतलब आई जे जो भी है 0 हो गया है मेरा। अ, अ, अ। अभी 0 होने से पहले हमारा जो लूप है यहाँ पे खत्म हो गया ना एक बार के लिए, तो हम फिर वापस आई पे जाएंगे। तो अब हमारा आई का जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा। अभी मैं इसको इरेज कर लेती हूँ यहाँ से। अब जो है भाई साहब, आई की वैल्यू जो है मेरी बढ़ के 1 हो जाती है।
i इज इक्वल टू 1। तो j की वैल्यू भी मेरी आगे बढ़ी, नहीं i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 0 के लिए, ठीक है। लेकिन अभी मेरा ये अगर खत्म हो गया था तो मेरा J1 होना चाहिए था, मैं थोड़ा सा गलती कर गई हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई अभी इतनी जल्दी 1 नहीं होगा। देखो अभी हमारा मल्टीप्लीकेशन हुआ तो हमारा k की वैल्यू तो 2 हो गई ना, अंत आ गया, उसका एंड हो गया, तो हमारा ये लूप एंड कर जाएगा। फिर हम आएंगे j के ऊपर। अभी हमारी j की वैल्यू 1 थी, 0 थी, उसके लिए हम वर्क कर चुके। अब j की वैल्यू हो गई हमारी 1, i की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 है। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0,1 यानी कि 0,1 इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या आने वाला है उसके लिए फाइंड करेंगे। पहले फिलहाल हमारा 0 है और k इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो उसमें हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले a ऑफ हम क्या निकालने वाले हैं, i, यानी कि 0, k क्या है हमारा 0, बिल्कुल जी, इनटू में k b ऑफ 0, k की वैल्यू क्या है भाई हमारी, j की वैल्यू, सॉरी j की वैल्यू तो 1 है हमारी, ठीक है भाई। a 0,0 कितना है 1 है, इनटू में b ऑफ 0,1 क्या है। देखो अब इसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करूंगी और फिर इसको भी तो इससे मल्टीप्लाई करूंगी। अब b 0,1, b यानी कि 0,1, ये 2 इसकी बात कर रहे हैं। इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 क्या ही आया 2, ठीक है भाई। अब आगे प्लस होगा जो अब इसमें नया आएगा। अब k की वैल्यू आ गई 1, तो ठीक है अब यहाँ पे क्या आएगा a ऑफ 0,1 इंटू में b ऑफ 1,1। अब a ऑफ 0,1 क्या है 2 है, इंटू में b ऑफ 1,1 क्या है 0 है, जो कि 0 आएगा, इसमें 0 ऐड होगा तो ये 2 ही रहेगा। तो इधर फाइनली क्या ऐड हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ 1 था, यहाँ 2 है। अगर ये आपको सही नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बना देती हूँ इसे। अभी तक हमारे को ये 2 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, ठीक है भाई। अब वापस हमारा जो है ये एंड हो गया ये वाला लूप, ठीक है। अब मैं इसको वापस से इरेज कर देती हूँ। अभी हमारा J1 था ना, अभी हमारा J2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉलम 2 की सीमा पार हो गई थी तो ये वाला लूप हमारा एंड हो गया। अब यहाँ पे अब J1 था तो अब J आगे इंक्रीमेंट होगा, J2 हो जाएगा। अब J3 तक ही जा सकता है तो 2 से आगे नहीं जा सकता, तो हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा। जब J2 पे जाऊंगी तो मेरा i तो 0 ही है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ i कितना है 0 और 2, यानी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं ये यहाँ के लिए। अभी फिलहाल 0 मान के चलते हैं, बाकी भी निकालेंगे। तो a ऑफ i यानी कि 0 और k यानी कि हमारा भी फिलहाल 0 ही है, तो वो क्या है वो 1 दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई करो b ऑफ 0,2 के साथ। 0,2 तो भाई ये है, यानी कि 3 के साथ। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, इसमें प्लस करेंगे जो हमारा k इज इक्वल टू 1 पे मल्टीप्लीकेशन बन के आएगा, जो कि हमारा आने वाला है a 0 और 1। ये क्या दे रखा है भाई 0 1 पे, जो कि 2 है, इंटू में b ऑफ 1 एंड 2, 1 एंड 2 यानी कि 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 करेंगे तो 5, यहाँ बनेगा भाई हमारा 5। फिर से हमारा k एंड हो गया, वो 1 तक ही चल सकता है, 1 तक नहीं 1 को मिला के मतलब 2 तक ही चल सकता है। फिर हम दोबारा जे के पास जाएंगे। अब जे भाई साहब कह रहा है कि मैं इससे आगे तो नहीं जा सकता भाई, मेरी 2 तक तुमने चला लिया, 3 तक मेरी कैपेसिटी है। अब हम फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 पे आ जाएंगे। ये सेम सिस्टम जो हमने फर्स्ट रो के 0th रो के लिए है, सेम सिस्टम हम इसके लिए रिपीट करेंगे। और फिर जो हमारा आंसर आता जाएगा उसे हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। देखो यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, सेम टू सेम। ये भी आपका ऐसे ही आएगा जैसे मैंने ट्राई रन किया, आपके आप खुद ट्राई रन करके देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।